Dear guardians and lovely children, Namaskar. After pandemic, this is the first time that proper board exams will be held. Today's address is very special from an examination point of view. I hope that you will take it very seriously. Now it is very high time for your studies. आज हम दो बातों की चर्चा करेंगे कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें और परीक्षा के समय क्या क्या करें। बच्चों, परीक्षाएं ही तो हैं जो आपको आगे ले जाएंगी। अच्छे अंकों से पास होकर अगली कक्षा में पहुंचेंगे आप, इसलिए परीक्षाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि इस मानसिकता से पढ़ाई करो कि जैसे कि आपको कल ही परीक्षा देनी है। इतने तत्परता से पढ़ाई करो कि परीक्षा की तैयारी अच्छी हो जाए। परीक्षा की तैयारी समय से करनी चाहिए, आत्मविश्वास के साथ। प्रत्येक दिन क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसका प्लान अवश्य बनाएं। अंकों के हिसाब से कौन सा टॉपिक कितना वेटेज का है उस पर उतना ही समय जरूर दें। अभ्यास जरूर करें। कहा गया है कि वेल बिगन इज हाफ डन। एक विषय के बाद नियमित रूप से दूसरे नए विषय की तैयारी में जुट जाएं। पिछले विषय की परीक्षा पर बिल्कुल ही न सोचें, जो कल होने वाला है उस परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संभव हो रोज हल्का एक्सरसाइज, योगा अवश्य करें। बोर्ड परीक्षा में हमेशा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल बनाकर पढ़ने की आदत डालें। महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दें। जिस पाठ से ज़्यादा अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर अधिक ध्यान दें। सबसे पहले ये आवश्यक है कि स्वयं ही डेली स्टडी का टाइम टेबल बनाएं और उसे अपने रीडिंग रूम में चिपका लें। कहने का अर्थ है स्टडी की प्लानिंग बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। आप एक परीक्षार्थी हैं। ये जान लें कि आपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है या नहीं। आपका पूरा सिलेबस तैयार होना ही चाहिए, तभी आप अपनी परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर कहीं शंका है तो अपने टीचर से ज़रूर बात कर लीजिए। प्रत्येक दिन सुबह ही निश्चित कर लीजिए कि आज आपको क्या पढ़ना है। अगर किसी विषय में कमज़ोर हैं या अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक उसे तैयार करिए। रोज़ रात में सोने से पहले यह योजना ज़रूर बना लीजिए कि कल क्या पढ़ना है, आज का काम पूरा हुआ कि नहीं। ऐसा करने से ये पता चल जाता है कि आप अपने काम में कहीं पिछड़ तो नहीं रहे हैं। पढ़ने के लिए जो भी योजना बनाओ वो वास्तविक हो। अनावश्यक कभी योजना भी न बनाइए। रोज आधा घंटा टीवी भी देख सकते हैं। मन को प्रसन्न और हल्का रखिए। कोशिश करिए कि बहुत देर तक जागना न पड़े। सुबह जल्दी उठने की आदत बनाइए। प्रकृति के साथ संतुलन बना के रहें। भारत के ज्ञानियों की परंपरा में सुबह जल्दी उठने की मान्यता रही है। टाइमली काम पूरा करने की आदत बनानी पड़ेगी, वरना काम पूरा नहीं हो पाएगा। जितना ज़रूरी है पढ़ना, उतना ही ज़रूरी है उसे लिखना। पढ़ते जाइए और पॉइंट वाइज लिखते जाइए। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। पूरे सिलेबस का बार बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी दोपहर के बाद आप आलस या लेथार्जी महसूस करते हैं। अगर घर में हैं तो थोड़ा सा सोना भी ज़रूरी है, लेकिन देर तक न सोएं।
रुचिकर विषयों का अध्ययन करें। याद रखिए, आप किसी विषय या भाषा को यदि पसंद नहीं करते हैं तो वो आपसे दूर हो जाएगी। इफ़ यू डिसलाइक एनी सब्जेक्ट और लैंग्वेज, स्टॉप डिसलाइकिंग। ट्राई टू क्रिएट लव फॉर योर सब्जेक्ट। योर लव फॉर सब्जेक्ट विल मेक यू मोर रेडी। हिस्ट्री, जियोग्राफी की पाठ्य पुस्तकों को कई बार पढ़ें। मुख्य बातों को पेंसिल से निशान लगा लें और उन्हें अंडरलाइन कर लें। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित चित्रों का नियमित अभ्यास करें और अपने उसे उत्तर में ज़रूर शामिल करें। परीक्षाओं के दौरान स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इस दौरान यदि आप बीमार पड़ गए तो आपकी साथ ही आपके माता पिता की चिंताएं बढ़ जाएंगी और आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए भोजन में दूध, फल और हरी सब्जियों का अधिक सेवन करें। आवश्यकता अनुसार भीगे हुए बादाम का भी सेवन करें। खाने में अपनी मनपसंद डिश अवश्य बनवाएं। हल्का भोजन करें। अध्ययन के लिए बैठने से पहले पूरी तैयारी कर लें। ये भी नहीं कि बार बार आप कलम, पेंसिल, किताब, कॉपी लेने के लिए उठ रहे हैं। इसलिए हर वस्तु अपने पास पहले से ही रख लें। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। खान पान का बहुत ध्यान रखें और पढ़े हुए पाठों का बार बार अभ्यास करें। शंकाओं का समाधान भी बहुत ज़रूरी है। अगर अभ्यास करते समय कोई गलती हो रही है लगातार, तो इसके लिए चिंतित ना हो। आपका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए और उस समस्या से अपना खुद ही निजात पाएं। अपनी समस्याओं के लिए अपने विषय अध्यापक से वार्ता करते रहें, क्योंकि वे आपके सबसे अच्छे पथ प्रदर्शक हैं। साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नेवर निग्लेक्ट एनी प्रॉब्लम और मिस्टेक, अदरवाइज यू मे लूज मार्क्स। परीक्षाओं के दौरान अपने नोट्स की कॉपी अपने दोस्तों को देने से बचें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो उनसे फ़ोटोकॉपी करने के लिए कहें। वे जेरॉक्स कराकर तुरंत आपको वापस कर दें। किसी से अनावश्यक वार्ता न करें। 5 मिनट तक ईश्वर की प्रार्थना जरूर करें। यदि 2-4 मिनट ध्यान करने की आदत है तो और भी अच्छी बात है। ऐसी मान्यता है कि प्रार्थनाएं सभी कार्य संपन्न कराने में मददगार साबित होती हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसके अतिरिक्त अपने माता पिता एवं बड़ों का आशीर्वाद भी जरूर प्राप्त करते रहें। घर पर दिन भर पूरे समय परीक्षा की तैयारी करने के उपरांत आप अपनी मम्मी पापा के साथ शाम को थोड़ी देर मन बहलाने के लिए घूमने भी जा सकते हैं। ऐसा करने पर पढ़ाई करने के लिए आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। वॉक करते समय पढ़े हुए विषयों को अपने मम्मी पापा से शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि परीक्षा के दिन क्या करें क्या न करें। रणनीति बनाकर पेपर सॉल्व करें। रोज़ पढ़ाई करते समय पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट का ध्यान जरूर रखें। दूसरे सहपाठियों की लर्निंग स्पीड या आंसर स्पीड से अगर कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखें, लेकिन किसी की स्पीड या लर्निंग से यदि आप वैसा नहीं कर पाते हैं तो नहीं निराश हो और न जलन रखें। क्वेश्चन को सीरियल वाइज सॉल्व करने की आदत डालें। टाइम को मैनेजमेंट करें, नहीं तो टाइम आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर देगा। साथ ही इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, उसके बाद अन्य। बोर्ड एग्जाम का फोबिया ना पालें। घबराएं नहीं,
बोर्ड परीक्षा को एक साधारण परीक्षा ही माने। परीक्षा के दिन अंतिम क्षण तक रटते ही न रहें। जल्दी सोकर उठें जिससे नाश्ते में आपको हड़बड़ी ना हो। स्कूल के लिए जल्दी तैयार हो जाएं। साथ ही अपना ज्योमेट्री बॉक्स, कई पेन, पेंसिल, रबर एवं स्केल आदि परीक्षा में जाने से पहले चेक अवश्य कर लें। परीक्षा के 15 मिनट पहले अपनी किताबें वगैरह बंद कर दीजिए, विश्राम ले लीजिए। ट्राई टू बी कूल बट इनर्जेटिक। अच्छी हैंडराइटिंग आपको अच्छे अंक दिलाती है। बहुत जल्दबाजी में न रहें। प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स मस्ट बी प्रॉपर। पेपर के दिन नॉर्मल डे की तरह ही सोएं। पूरे प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लें और तुरंत उसे मेंटली मैनेज करें। जिस प्रश्न का उत्तर जितने शब्दों में देना है उतने ही शब्दों में लिखें, अनावश्यक कुछ भी न लिखें। किसी प्रश्न को छोड़ें नहीं। फिजिक्स व केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को हल करते समय फार्मूला सहित सारे स्टेप्स जरूर लिखें। ध्यान रखें कि जरूरी स्टेप्स छूटने न पाएं। कॉपी में दोनों तरफ बराबर मार्जिन छोड़ें। हर प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद अगले प्रश्न के उत्तर से पहले 2-3 लाइन का स्पेस जरूर छोड़ें। हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बाद में याद आ जाए, जिसे आप अवश्य लिखना चाहें तो वहाँ पर लिख सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम की विधिवत तैयारी करें। लिखने के लिए ब्लू व ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें। जीव विज्ञान जैसे विषय में डायग्राम बनाने में कलर्ड पेन का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हर पार्ट को ठीक ढंग से दर्शाया जा सकता है। परीक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली हर कॉपी में जो भी फॉर्मल डाटा एंट्री है उसे सही भरें और ज़रूर चेक कर लें। यदि एक कॉपी के अतिरिक्त कोई अन्य कॉपी पर भी आपने लिखा है जिसमें ग्राफ, मैप कुछ भी साथ में लगा हुआ है तो उसे क्रम से सही जगह पर लगा दें। फिर धागे से उसे अच्छी तरह से बांध दें जिससे कुछ भी मिसप्लेस या खोने ना पाए। एक प्रश्न के सभी खंड एक साथ हल करें। इसका विशेष ध्यान रखें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक प्रश्न के सभी खंड एक साथ हल करें। उत्तर लिखते समय घड़ी पर भी नज़र होनी चाहिए। पेपर देते समय कूल माइंड के साथ समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। कक्ष निरीक्षक को अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करने से पूर्व एक बार रिवाइज अवश्य कर लें। परीक्षा संबंधी जो भी बातें बताई गई हैं वो सभी बातें लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के सभी कोर्सेज की परीक्षाओं में भी समान रूप से लागू होती हैं। डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को इन बातों के अलावा ये भी ध्यान रखना होगा कि वो शीघ्र ही जॉब के लिए इंटरव्यूज़, कंपटीशंस और ग्रुप डिस्कशन में अपीयर होंगे। इसलिए अपने डिग्री कॉलेज में चल रही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन व पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्लासेस में जो भी सीखा है उसका भी विशेष ध्यान रखें ताकि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी 100% बढ़ जाए। I extend my heartiest wishes to your success. I pray to God for this. May your learning become fruitful. May your preparations for examination bring grand success in your life. अंत में मैं अपनी बात को हरिवंश राय बच्चन की चंद पंक्तियों से समाप्त करना चाहूँगा जो आपको सफलता की नई सीढ़ी तक पहुँचाएगी। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, कोशिश करते रहिए, तुम्हारी कभी हार नहीं होगी, तुम निश्चित रूप से सफल होगे, ईश्वर तुम्हें सफलता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।